नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र भाई शिव कुमार सर में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना 10th चैप्टर जो है वो शुरू कर रखा है और आज उस 10th चैप्टर के अंतर्गत हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानने जा रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि हैज और हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल की जाते हैं। हैज कौन से प्रोनाउंस के साथ और किन नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। तो जो प्रोनाउंस हैं ही, सी, इट और कोई भी सिंगल जो नाउन होगी उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। हैव का इस्तेमाल कहाँ होगा? जितने भी हमारे प्लूरल जो प्रोनाउन हैं, जैसे आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेता है, आई, वी, यू, दे, और जितने भी हमारे जो प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये जो पार्ट ऑफ टेंस है ये किन एक्शन वर्ड्स को शो करता है, यानी इसके अंदर कौन से एक्शंस जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो ध्यान दें, दिस पार्ट ऑफ टेंस डिस्क्राइब सच एक्शंस दोज हैव जस्ट कंप्लीटेड, यानी वो क्रियाएं, वो कार्य, वो गतिविधियां जो अभी अभी कंप्लीट हुई हैं। ऐसी एक्शंस के साथ, ऐसी क्रियाओं के साथ हम जो है यूज करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव जस्ट बॉट अ वॉच, अभी अभी मैंने एक वॉच खरीदी है। अब इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इनका स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, इनका फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। सिंपल सेंटेंस के लिए जो फॉर्मेशन है वो होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हैज और हैव, और यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर इसमें डाल दिया है। प्लस में इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज होगी वो थर्ड फॉर्म होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, और लास्ट में इसके ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम, शी हैज रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा है या वह एक पत्र लिख चुकी है। दे हैव रेड द पोएम, वे पोएम पढ़ चुके हैं। यानी कि जब हम इन सेंटेंसेस की जब हिंदी बनाएं तो हिंदी बनाएंगे तो हिंदी में इसके अंत में क्या मिलेगा? लिया है, लिए हैं, या ली है, या चुका है, चुके हैं, चुकी हैं। इस प्रकार का जो लास्ट के अंदर हमें सेंस नजर आए वो जो टेंस पार्ट होगा वो टेंस पार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब नेगेटिव के अंदर हम देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें नेगेटिव के अंदर कैसे यूज करते हैं इसको? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यानी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के सॉरी बीच में नोट आएगा। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नोट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यू हैव नॉट रेड द पोएम, यू हैव नॉट रेड द पोएम। इंटरोगेटिव को देखें, इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू किए जाते हैं। यस नो वाले जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगी और सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। हैज ही रेड द चैप्टर, क्या वह चैप्टर पढ़ चुका है। और दूसरा तो हमने बताया, दूसरा है WH वर्ड के साथ, यानी जब इसके अंदर WH फैमिली से कुछ वर्ड आ जाए, जैसे व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, हाउ है, ये वर्ड्स WH फैमिली वर्ड्स कहलाते हैं। और ये आ जाएं तो ये जस्ट बिफोर हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हमने जाना जो सब्जेक्ट से पहले लग करके इंटरोगेट करती है, क्वेश्चन पूछती है। तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। Why has he gone to बाजार, वह बाजार क्यों गई है, बाजार क्यों गया? Why has he gone to बाजार, वह बाजार क्यों गया है।
अब हम जानेंगे कि इसके अंदर जो नेगेटिव इंटरवेटिव आ जाता है तब क्या कौन सा यूज होगा। तब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर नोट इंसर्ट कर दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट और फिर वर्ब और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट आ जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उस समय जो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो सेंटेंस बनेगा, हैज ही नोट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम नोट को इंसर्ट कर देते हैं। हैज ही नोट रेड द चैप्टर, क्या उसने चैप्टर नहीं पढ़ा है। इसी प्रकार अब हम जानेंगे कि कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम और फ्रेजल एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो कि इस टेंस के अंदर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। एवर, नेवर, ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली, जस्ट, यट, अप टू नाउ, ये ऐसे बहुत से एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं जिनका इस्तेमाल हम इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दे हैव जस्ट गॉन आउटसाइड, अभी अभी वो बाहर निकले हैं, यानी हैं, निकले हैं, यानी क्रिया पूर्ण हो चुकी है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ही हैज bought his car recently, रिसेंटली हाल ही के दौरान उसने अपनी कार खरीदी है। तो ये हमने देखा कि कुछ जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है या फ्रेजल एडवर्ब्स ऑफ टाइम है उनका इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। अब हम इसके कुछ और यूजेज के बारे में जानते हैं कि इनका यूजेज, इस टेंस का यूजेज जो है किन किन परिस्थितियों में आता है। इसका यूज जैसे कि एक ऐसे एक्शन के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन जिसका समय नहीं दे रखा। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और कंप्लीट हो गया लेकिन समय नहीं दे रखा, उसके साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे he has gone to USA, यानी वो यूएसए गया। दूसरा इसके अंदर हम देखते हैं एक ऐसा कार्य, एक ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी वो एक्शन जारी है। ऐसे एक्शन में जैसे he has taught in this school since 2014, वो इस स्कूल में 2014 से पढ़ा रहा है। सेंस देखें तो क्या निकल रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, लेकिन इसके अंदर ये टेंस यूज होता है क्योंकि उसने 2014 में ये कार्य शुरू किया था यहाँ पर और आज भी वो वहां पे काम कर रहा है। लेकिन बोलते समय वो किसी हो सकता है बाहर है, मान लीजिए इवनिंग का टाइम है या और टाइम है, लेकिन अभी भी वो उसी इंस्टीट्यूट के अंदर कार्यरत है। तो आज हमने जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको कि पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, कहाँ कहाँ पर यूजेज होता है,
क्या इसकी फॉर्मेशन है। बाकी जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर जो आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।